और उसी बात पे कायम रहते हुए 104 महीनों से तन मन धन से इस पूरे पार्टी परिवार को हमारे साथ झोंक करके इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो सबसे बड़ा धन्यवाद इस पार्टी को बनता है। और एक छोटा सा धन्यवाद तो डॉक्टर किरोड़ी लाल सिंह मीणा के लिए, जिन्होंने जब हम 3 दिन टंकी के दौरान रहे, उनका मैं ऐसा आनंद मानूंगा कि जब हम चुनाव के दौरान टंकी पर छोड़कर जो उन्होंने कोई भी कार्यवाही, कोई मुकदमा और किसी भी प्रकार से जो है हमें पुलिस प्रशासन की ओर से परेशानी नहीं होने दी और हर जगह वो जो है हमारे लिए लड़ते रहे, तो उनके लिए भी धन्यवाद। शहीद स्मारक को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं शहीदों की पावन भूमि को। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे तमाम मीडिया बंधुओं को, जो 2021 से आज 32 का समय आ गया, लेकिन अगर कोई बारीकी से, कोई मजबूती से बेबाक आवाज बनकर इस सरकार के खिलाफ मुकदमा से अगर किसी ने लड़ने का काम किया, तो तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं ने किया। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। मुझे याद है 2021 का दिन, मुझे 2021 का यह दिन याद है जहां पर तथाकथित उस समय बेरोजगारों के नेता हुआ करते थे। उन्होंने इस आंदोलन को बेचने का काम किया, युवाओं के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। मैं रात को 9 बजे यहां आंदोलन में मौजूद था। पुलिस ने जब लाठियां युवाओं पर बरसने का काम किया, जब युवा और मेरी बहनें एमआई रोड पर 500 मीटर भागती रही, तब हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को फोन किया था। मुझे याद है वह लड़ाका, वह जननायक सही सवाई माधोपुर से चलकर उन्होंने फोन किया कि मैं 2 घंटे में सीधा जयपुर पहुंच रहा हूं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल ने इस पेपर लीक के खिलाफ, इस गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एसआई भर्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जिस तरीके से दौसा से जयपुर कूच किया, 50,000 लोगों के साथ घाट की गुड़ी पर 10 से 12 दिन प्रदर्शन किया। लेकिन उस समय बीजेपी के नेता तो आए, वादा भी किया राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं ने, सतीश पूनिया जैसे नेताओं ने, सीपी जैसे नेताओं ने, कि हम आएंगे तो भर्ती परीक्षा निरस्त करेंगे, लेकिन थूक के चाट लिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पूरी मजबूती से लड़े, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कमी थी कि भजन लाल जी उनकी सुनवाई नहीं करते थे। वो कहते थे मैं जब ज्यादा बोलता हूं तो सरकारें नाराज हो जाती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का। जब हमारी पार नहीं पड़ी, जब हम थक गए, हार गए, टूट गए, तो टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया। 3 साल तक तो मुझे पता था मैं कोई अकेला ही लड़ रहा हूं, मुझे कोई मिला नहीं साथी। तब मैंने लालू भाई को याद किया, मैंने टंकी पर चढ़ेंगे दोनों भाई, अब कुछ नहीं है, सरकारों से आर पार की लड़ाई होगी। 3 दिनों तक भूखे प्यासे चढ़कर दोनों भाई ने ध्यान आकर्षण करने का सरकार के सामने प्रयास किया, लेकिन उस समय सरकार ने, तानाशाही सरकार ने मीडिया बंधुओं को दबाने का काम किया, उनकी आवाज दबाने का काम किया। और हम भूखे प्यासे जब चढ़े रहे तो हर तरीके से मैं प्रताड़ित करने का काम किया। मुझे याद है जब 3 दिनों तक मेरी मां से मेरी फोन पे बात हुई तो भूख की प्यासी खाना नहीं खाया था। पुलिस वालों ने घर के आगे गाड़ियां लगा दी थी और कहती थी साहब हमारी गाड़ी में बैठो, आपके बच्चों को उतारने जयपुर चलो। लेकिन हमने उनका प्रबंध पहले किया था, हमने 5 लोगों को पहले ही छोड़ दिया था, भैया घर वालों को मैनेज आप करना। हम इस अन्याय और अत्याचार और इस तानाशाही के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने तो बिगुल ठोक दिया है। अब टंकी पर चढ़ने के बाद हमारी जान जाए या अंतिम समय तक हमने अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद जब हार गए, थक गए, तो हमारी मदद करने के लिए हमने दिल्ली का रुख किया और 2 से 4 या 5 बार चक्कर काटने के बाद हनुमान जी ने मैं आश्वस्त किया कि मैं आऊंगा और अब सबकी लड़ाई लड़ूंगा। लोग ताने मारने लग गए, विद्यार्थी कहने लगे भैया कब आएंगे आपके हनुमान जी, कब आएंगे आपके हनुमान जी। हमें भी दर्द था कि हनुमान जी आएंगे कब आखिर, लेकिन जब हनुमान जी आए तो गए नहीं। आज 127 दिन हो गए, उस लड़ाका ने हमारी आवाज को मजबूती देने का काम किया। सांसद हनुमान बेनीवाल एकमात्र सांसद जिसने पेपर लीक से लेकर तमाम भ्रष्टाचार पर, चाहे झालावाड़ का हादसा हो, सड़क से लेकर संसद में अगर किसी ने आवाज बनने का काम किया तो लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद, अगर एसआई भर्ती में मैं पहले नंबर पर अगर किसी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूं तो वो एसओजी के मुखिया, एसओजी के कप्तान हमारे एडीजी वीके सिंह जी है। उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद देता हूं कि वो माननीय न्यायपालिका के समक्ष खड़े होकर सच को सच कहने की ताकत रखते हुए अपनी बारीकी से, अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने चार्जशीट पेश करके ये बताया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया और इसमें पारदर्शिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता, शुचिता सब कुछ भंग हो चुकी। साथ ही याचिका करता हूं कि हमारे अधिवक्ता आदरणीय सीनियर मेजर आरपी सिंह जी और हरिंदर नील जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ जो ये पीछे आरएलपी के बब्बर शेर खड़े हैं, इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मीडिया बंधु आते थे, हर बार एक सवाल करते थे भैया ऐसा ही अभ्यर्थी कहां है। हम कहते थे साहब संख्या मायने नहीं रखती, अभ्यर्थी तो पढ़ाई करने के लिए बने हैं, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने। लेकिन जो आरएलपी के मजबूत योद्धा जो हमारे पीछे खड़े हैं, डॉक्टर श्रवण जी हो, पप्पू जी हो, तमाम लोग इस ढाल और कवच और सुरक्षा बनकर हमारे बीच खड़े रहे, क्योंकि 80 दिनों तक तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने हमारी आवाज बनने का काम किया। और ऐसा पहला सांसद है इतिहास में
जो किसी धरने पर, किसी शहीद स्मारक पर युवाओं की और प्रदेश के मान और सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए सांसद होते हुए 80 दिनों तक युवाओं की आवाज बनने का काम किया। उसके बावजूद इन युवाओं ने, इन आरएलपी के कमांडो ने कमान संभाली और हम सब मजबूती से आगे आकर मैं और लालू भाई हम सब लड़ते रहे। ये विकास भदौड़ी की, हनुमान बेनीवाल जी की, लालू जी की जीत नहीं है, ये तमाम प्रदेश के नौजवानों की, प्रदेश की छात्र शक्ति की जीत है। और इस जीत का श्रेय मैं बड़े तहे दिल से मीडिया बंधुओं को देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने आईना दिखाने का काम इस सरकार को किया। सरकार अपनी तानाशाही पर उतारू थी, सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारी थी, सरकार अपने पक्षपातपूर्ण रवैये पर उतारी थी, लेकिन सरकार को करारा तमाचा माननीय न्यायपालिका ने जड़ा। इसके लिए माननीय जज साहब समीर जैन जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। एक बार मेरे साथ जोरदार आप उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, लाका बेनीवाल जिंदाबाद, जननायक डॉक्टर किरोड़ीलाल जिंदाबाद, एसओजी मुखिया वीके सिंह जिंदाबाद। और मुझे याद है जब आदरणीय सीनियर पत्रकार शरद जी कवर करने आते थे, जब रीति सिद्धि पर हमने कई बार ग्राउंड कवरेज की, पैदल मार्च निकाला, तो इन्होंने बहुत बारीकी से आज तक पर नेशनल पर हमारी खबर को चलाने का काम किया। और तब इनको पता लगा कि वास्तव में योद्धा यहां भी लड़ रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि यहां पर आज हम सबको ऐतिहासिक तौर पर जीत मिली है। आप सब लोगों का जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं, जितना श्रेय अदा करूं उतना कम है। और धन्यवाद देना चाहूंगा इस शहीदों की पावन भूमि को, जिन्होंने यह हमें हौसला दिया कि हम यहां पर बैठकर लड़ते रहे। निरंतर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम कभी झुके नहीं, हम तक टिके रहे और मजबूती से, बेबाकी से, पूरे हौसले के साथ हम ये लड़ाई लड़ते रहे। तमाम मीडिया बंधुओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम छात्र शक्ति को और प्रदेश की जो ट्विटर टीम थी, ट्विटर आर्मी थी, जिसने भजनलाल सरकार को चेता दिया कि भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ, उन सभी तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में पूरी गर्ल्स की तरफ से एक अंशु थे जो इस आंदोलन के अंदर हमारे साथ थी। 2 मिनट ये अंशु बोलेगी। मनोज मीणा भी हमारे संघर्ष के साथी है। धन्यवाद मनोज को, बधाई। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बात मीडिया के सामने रखें। भारत माता की, भारत युवा शक्ति जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैं बहुत कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगी कि